हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभय आनंद और आप देख रहे हैं डीएम क्लासेस। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीएम क्लासेस में। तो दोस्तों, हम जो अभी टॉपिक की शुरुआत की है ये है चैप्टर प्रोबेबिलिटी। देखिए, हम पहले ही बता चुके हैं कि चैप्टर प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं, सब कोई जानते हैं टॉस कैसे करते हैं, लूडो कैसे खेलते हैं, प्लेइंग कार्ड कैसे खेलते हैं। तो इतना इजी कंसेप्ट है दोस्तों, तो बस थोड़ा सा समझने का खेल है कि कैसे हम इसको समझते हैं, है ना। बाकी एक्टिविटी आप लोग का ऐसा है कि हम उम्मीद करते हैं कि हर एक बच्चे इसे आसानी से जरूर समझ लेंगे। तो दोस्तों, हम पिछला 2 क्लास में आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी हमने दिया था आपको कि उसमें छोटा छोटा बात क्या होता है कि 1 सिक्का उछालेंगे क्या होगा, 2 सिक्का उछालेंगे तो क्या होगा, 3 सिक्का उछालिएगा तो क्या होगा, डैश उछालिएगा तो क्या होगा। तो दोस्तों, इस तरह का आप लोग को इवेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो दोस्तों, जो अभी तक में नहीं देखे हैं मेरा पुराना वीडियो प्रोबेबिलिटी का, तो आप पहले जाके मेरा फर्स्ट 2 पार्ट देख लीजिए, है ना। पार्ट 1 पार्ट 2 आप देख लीजिए, उसके बाद जो है कि आप पार्ट 3 पे आइएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखते हैं तो बेसिक कंसेप्ट आपका छूट जाता है और कहीं कहीं आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और हिंदी में बात करेंगे तो ये टॉपिक क्या है, सप्रतिबंध प्रायिकता। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सप्रतिबंध प्रायिकता होता है क्या, है ना। इसका क्या फॉर्मूला होता है, हम एग्जांपल लेके समझाएंगे, है ना। और ये इस तरह यहाँ इस टॉपिक से देखिए आपको ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। तो ये जो टॉपिक है ये VVI है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट है तो आप जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है तो उस पर आप फोकस आपका ज्यादा होना चाहिए दोस्तों। तो देखिए, हम पहले इसमें कुछ एग्जाम्पल वगैरह लेके साथ ही समझाएंगे और उम्मीद करते हैं कि हर एक बच्चों को ये टॉपिक बहुत ही आसानी से समझ में आना चाहिए, है ना। और जिनको अगर समझ में नहीं होता है तो आप रिपीट कीजिएगा वीडियो, आप निश्चित रूप से समझिएगा। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे मेरा वीडियो तो निश्चित रूप से मेरी 100% की गारंटी है कि आपको समझ में जरूर आएगा मेरी बात। अब यहाँ पे देखिए, मान के चलिए, देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसे आपका नाम है वैसे भी है। यहाँ पे देखिए कंडीशनल, है ना, सप्रतिबंध। तो कब होता है कंडीशनल सप्रतिबंध, जब आपका यहाँ पे इवेंट क्या हो, 2 या 2 से अधिक हो। देखिएगा दोस्तों, पहला पॉइंट हम क्या बोल रहे हैं कि जब यहाँ पे इवेंट क्या हो, कम से कम 2 हो। सपोज आप यहाँ पे एक इवेंट ले लेते हैं E, है ना। एक इवेंट आपने क्या ले लिया, E, और दूसरा इवेंट आपने क्या ले लिया, F ले लिया, है कि नहीं है। दूसरा इवेंट आपने क्या ले लिया, F ले लिया। इवेंट क्या है तो आपको हम पहले ही बता रखे हैं कि सैंपल स्पेस का ये सबसेट होता है। सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड क्या होगा, तो इवेंट होगा, है कि नहीं है। आप जैसे ही कि बहुत सारा घटना घटता है, जैसे कि आप 1 सिक्का उछाले, 2 सिक्का उछाले, तो बहुत सारा उसमें घटना घटा, है ना। उसी में से 1 घटना, 2 घटना, 3 घटना, ऐसा कुछ करके है। तो कुछ नया चीज नहीं है जो कि आपको इसमें समझना है। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि सप्रतिबंध प्रायिकता में क्या है कि एक का मान निकलेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, दूसरे पे करेगा। दूसरे का मान निकलेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, तो पहले पे करेगा। तो इस तरह से एक दूसरे पे ये निर्भर रहता है ना। तो अगर यहाँ पे हम बात करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का तो समझिएगा कि सपोज आपको यहाँ पे बोल क्या रहा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E, इवेंट E, इफ इवेंट F इज इवेंट। देखिएगा दोस्तों, यहां पे क्या बोल रहा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E,
किसका बोल रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? ई का। और क्या कब कब जब आपको इवेंट एफ दिया हो तो उस समय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, है ना। हम आपको पहले ही जिक्र किए हुए हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में यहाँ पे एक इवेंट नहीं दिया रहेगा, यहाँ पे कम से कम कितना दिया रहेगा? 2 दिया रहेगा, है ना। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, है ना। सवाल बोलेगा कब? जब आपको इवेंट एफ क्या हो तो दिया हो, तो उस समय आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखिए क्या हो जाएगा। अब देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप निकाल किसका रहे हैं? ई का निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं? ई का। तो पी देखिएगा दोस्तों, पी ई किसका निकाल रहे हैं? ई का निकाल रहे हैं। किसके साथ निकाल रहे हैं? तो एफ, और क्या दिया हुआ है? एफ। तो जिसका निकाल रहे हैं उसको ऊपर रखेंगे, और जिसके में निकाल रहे हैं तो उसको कहाँ रखिएगा? तो नीचे। तो यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखिए यहाँ पे क्या हो गया? ई बाय एफ। इसका जो सूत्र होता है यहाँ पे देखिएगा क्या? तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय क्या? तो जो देखिए यहाँ पे नीचे कौन है? एफ है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो पी एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो पी एफ हो जाएगा। तो दोस्तों अब क्या है, देखिए ये पहला सूत्र निकला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, है कि नहीं है। अब यहीं पे समझते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, अगर एफ का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं कब? जब इवेंट ई दिया हुआ हो तो उस समय देखिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहां पे हम लिख रहे हैं क्या? तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। देखिए दोस्तों पहले हम ई का निकाल रहे थे तो ई यहां पे ऊपर गया, है ना। अब किसका निकाल रहे हैं? एफ। कब? इफ इवेंट E is given, है ना। तो सप्रतिबंध प्रायिकता F का क्या होगा जब इवेंट E दिया हुआ हो। अब की बार देखिए दोस्तों किसका निकाल रहे हैं आप? F का निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं? तो आप F का निकाल रहे हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका? F पहले आ जाएगा बाय, कब निकाल रहे हैं? जब आपका कंडीशन यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या दिया हुआ है? एफ दिया हुआ, ई दिया हुआ है। तो यहाँ पे एफ बाय क्या हो जाएगा? ई, और यहाँ पे हो जाएगा पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय, है ना। अब देखिए अब की बार ई इंटरसेक्शन दोनों में जाएगा, ई इंटरसेक्शन दोनों में जाएगा। नीचे यहाँ पे देखिए एफ था तो पी एफ हो गया, यहाँ पे नीचे क्या है? ई है, तो यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा? तो आपका पीई हो जाएगा, है ना। तो सब प्रतिबंध प्रायिकता अगर निकालने के लिए बोलता है जब भी दो घटना का, है कि नहीं है, जब दो घटना दिया हुआ हो, इवेंट दिया हुआ हो और आपको सब प्रतिबंध प्रायिकता निकालने के लिए बोल रहा है, तो जिसका सब प्रतिबंध प्रायिकता निकालने के लिए बोलेगा उसको ऊपर रखेंगे और जो अलग कंडीशन दिया हुआ है, दूसरा इवेंट जो दिया हुआ है उसको कौन रखिएगा? तो नीचे रखिएगा। तो ये दोस्तों हुआ डेफिनेशन और फॉर्मूला कहिए आप इसको, है कि नहीं है। लेकिन मेन बात है इसको समझना, है कि नहीं है। इसको क्या है? समझना कि कैसे इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि मेन जो मैथमेटिक्स में होता है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका होता है कि ना। हम कहेंगे कि ये फॉर्मूला पढ़ा दिया और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो ये कदापि नहीं हुआ, है ना, क्योंकि आपका प्रॉब्लम यहां से बनेगा ही नहीं बनेगा। तो हम एक एग्जांपल बहुत ही सुटेबल लेते हैं, सिंपल लेते हैं, और एक्सरसाइज में तो बहुत सारा प्रॉब्लम है। इतना प्रॉब्लम आपको करा देंगे कि निश्चित रूप से अगर एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आ गया तो समझिए कि बनना तो 100% तय है। तो चलते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं, इसका उदाहरण से समझते हैं। हम तो पहले सोच रहे थे कि एक उदाहरण ही आपको एग्जाम्पल ही समझा दें, है ना। तो फिर सोचे कि चलिए कहीं अगर फॉर्मूला का यूज हो गया तो क्या होगा।
है कि नहीं। इसलिए हम चलिए डेफिनेशन से थोड़ा सा सूत्र बता दिए, फॉर्मूला बता दिए। अब हम एग्जाम्पल समझा रहे हैं आपको, क्योंकि समझने का तो यहाँ पे एग्जाम्पल ही, इसमें थ्योरी इतना कम होता है दोस्तों, मैथ तो इसमें समझना होता है कि नहीं है। तो इसको हम समझते हैं बहुत ध्यान से। आप लोग भी जो बच्चे यहाँ पे मित्रगण, अपना दोस्त जो भी देख रहे हैं ये वीडियो, तो आप बहुत अच्छा से ध्यान से देखिए, है ना, ताकि आपको समझने में कोई कठिनाई ना हो। तो दोस्तों हम पहले ही जिक्र किए हुए थे कि इसमें इवेंट आपका कम से कम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इवेंट कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर मान के चलिए, हम उदाहरण ले रहे हैं, है ना, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम इसी का बनाने का तरीका, है कि नहीं है। चलिए आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 इवेंट दिया हुआ है। इवेंट को हम लोग घटना कहते हैं, है ना। किन्हीं को ये भी शिकायत रहता है कि इंग्लिश में पढ़ाते हैं, हिंदी में पढ़ाते हैं, है ना। तो दोस्तों मैथमेटिक्स में हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता है, बस ये समझ का परे है ना। किसी को कुछ दिक्कत नहीं होगा, आप लोग बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम हिंदी इंग्लिश जहाँ पे जो भी होगा हम लिखते चलेंगे। इवेंट में जिसको आप बोलते थे क्या, तो घटना, है ना। क्या है कि हमने बोला था कि इसमें कम से कम 2 घटना जरूर होना चाहिए। एक घटना ले लिए क्या, इवेंट, और दूसरा ई, और दूसरा घटना आप क्या ले लिए, एफ ले लिए। तो दोस्तों घटना क्या है, मान के चलिए कि आपका 2 सिक्का आप उछाले, तो बहुत प्रकार का घटना घट सकता है ना। तो घटना कैसा घटेगा, तो सवाल में आपको दिया रहेगा कि एटलीस्ट 1 हेड आए, कम से कम 1 हेड आए, है ना, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आए, एक वाले पे हेड ही हो, दूसरे वाले पे सिर्फ टेल ही हो। तो ऐसा घटना आपको जिक्र किया रहेगा, कहां पर, सवाल में दिया रहेगा, और उसी घटना के अनुसार आपको वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो जैसा आपको प्रॉब्लम में दिया रहेगा, तो उसी तरह से आपको यहाँ पे क्या करना है, तो सॉल्व करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम अपने मन से कुछ घटना ले लेते हैं। पहला घटना मान के चलिए, है ना, अभी आप लोग को लिखना कुछ नहीं है, वीडियो का बस देखिए, जो फॉर्मूला आप लिख लिए, और उसके बाद पहले सुन लीजिए, उसके बाद फिर आप लोग देखिए, यहाँ पे लिखिए। तो पहला घटना मान के चलिए कि आप कितना सिक्का उछाल रहे हैं। हम चलिए सुविधा के अनुसार कितना सिक्का उछाल रहे हैं, 2 सिक्का उछाल रहे हैं, है ना। टॉसिंग 2 कॉइन्स, 2 सिक्का उछालने पर, 2 सिक्के। अब बताइए कि 2 सिक्का उछालिएगा तो क्या क्या परिणाम आ सकता है, बताइए आप लोग। तो देखिए 2 सिक्का जब उछालिएगा ना, तो दोनों चांस पे हेड आ सकता है। चलिए हम ले लेते हैं, यहाँ पे भी हेड, दोनों के हेड। ऐसा भी हो सकता है कि एक पे हेड आए और दूसरे पर क्या आए, टेल आए। एक पर हेड आए और दूसरे पर क्या आए, टेल आए, है ना। हिंदी में बात करते थे, हेड को क्या, चित, और टेल को क्या, पट, है ना। जब सवाल जिक्र करेंगे तो देखिएगा हिंदी वाले को हेड और टेल नहीं लिखा रहेगा, वहां पे चित्त और पट लिखा रहेगा। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वहां तो पढ़ाए थे हेड और यहाँ दे दिया है चित्त, है ना। कैसे बनाएंगे भाई, तो ये सब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टेल, हेड, और ऐसा क्या है तो दोनों बार क्या हो सकता है, टेल हो सकता है। कहने का मतलब है कि 2 सिक्का जब उछालिएगा ना दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा कि दोनों बार हेड आ सकता है, एक बार हेड टेल आ सकता है, एक बार टेल हेड आ सकता है, यानी तो दोनों बार क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा। इससे ज्यादा घटना आपका नहीं घट सकता है कि नहीं है। हाँ, इसी में से बहुत प्रकार का जो घटना घटता है जो सवाल में दिया रहेगा। चलिए हम अपने मन से कुछ समझाने के लिए क्या बोल देते हैं
है कि नहीं है? कि दोनों सिक्के पर हेड चित है ना, दोनों सिक्के पर हेड ऑन बोथ पॉइंट। पहला इवेंट ये कहता है, मान के चलिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही होगा, मान के चलिए, क्योंकि एग्जाम्पल में बहुत सारा उदाहरण ले सकते हैं हम, एक बार में एक ही एग्जाम्पल तो दिखा सकते हैं ना, इसलिए बोलते हैं कि मान लीजिए कि दोनों सिक्के पर क्या हो रहा है, हेड। ये कौन कह रहा है? घटना ई कह रहा है। क्या कह रहा है? घटना ई कह रहा है कि नहीं है? घटना ई कह रहा है। और एफ कह रहा है कि पहले सिक्के पर चित हेड ऑन फर्स्ट पॉइंट। मान के चलिए आपको सवाल में यही चीज दिया हुआ है ना। और जैसा अलग अलग कंडीशन दिया रहेगा तब अलग अलग कंडीशन में हम एक एक बात पे जिक्र करेंगे और बहुत बारीकी से करेंगे, गंभीरता पूर्वक करेंगे, है ना, ताकि आपको समझने में कोई सी प्रकार की कटौती ना हो। हम अपने मन से ले रहे हैं अभी एक उदाहरण। कहता है कि दोनों सिक्के पर चित्त हो, और एफ कहता है कि पहले सिक्के पर क्या हो, चित्त हो। पहले सिक्के पर क्या हो, चित्त हो। अब यहां पे देखिए दोस्तों, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पहले यहां पे सब चलते हैं। अगर यहां पे ई का मान क्या होगा, आप ही बताइए तो, ई का मान क्या होगा? यहां पे बोल रहा है कि दोनों सिक्के पर क्या होना चाहिए, चित्त होना चाहिए। दोनों सिक्के पर चित्त होना चाहिए। तो हेड ऑन बोथ पॉइंट कौन कौन सा मान आएगा, यहां पे देख लीजिए। अब आपको चुनना है कि यहां पे ये वाला जो है इवेंट यहां कहां पे आ रहा है, जहां पे दोनों सिक्का पे क्या आ रहा हो, चित्त आ रहा हो, हेड आ रहा हो। अब बताइए कि कौन सा मान होगा इसमें, ये वाला होगा? हाँ होगा, क्योंकि देखिए पहले वाले पे भी हेड और दूसरे वाले पे भी हेड। क्या ये होगा? ये नहीं होगा। काहे न होगा? कि ये पहले वाले पे तो हेड आ रहा है, क्या दूसरे वाले पे हेड आ रहा है? नहीं आ रहा है। यहां पे देखिएगा दोस्तों कि पहले वाले पे हेड नहीं है, दूसरे वाले पे हेड है। हमको बोल रहा है कि दोनों सिक्के पर चित्त आना चाहिए, हेड दोनों पे आना चाहिए, यहां तो आ ही नहीं रहा है। तो इस इवेंट के मान जो के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पे एच हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच और एच होगा। समझ गए दोस्तों? जैसा घटना यहाँ पे बोलेगा, हम यहाँ पे ढूंढेंगे कि क्या क्या मान हो सकता है, और वही मान यहाँ पे आप लिखिएगा। अब चलिए दोस्तों, एफ क्या कहता है? एफ क्या कहता है? एफ घटना कहता है कि पहले सिक्के पर क्या होना चाहिए, चित्त आना चाहिए। कि पहले सिक्के पर क्या आना चाहिए, चित्त आना चाहिए। तो हेड ऑन फर्स्ट पॉइंट जो सवाल में दिया रहेगा, हेड ऑन फर्स्ट पॉइंट। अब यहां पे देखिए दोस्तों, कह रहा है कि हेड जो आना चाहिए वो कहां पे, फर्स्ट पे। हमको अब दूसरा वाले से इस स्टेटमेंट के अनुसार हमको दूसरे वाले का जिक्र नहीं है। हम यहाँ पे देख कह रहा है कि हेड जो आना चाहिए वो फर्स्ट पॉइंट पे आना चाहिए। अब ये वाला देखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट पे कहां कहां हेड है। देखिएगा पहला वाला देखिए, क्या फर्स्ट पॉइंट पे हेड नजर आ रहा है? आ रहा है, सिलेक्ट होगा। क्या फर्स्ट वाले पे हेड आ रहा है? हाँ है, सेलेक्ट होगा।
क्या फर्स्ट वाले पे हेड नजर आ रहा है? नहीं हो रहा है, इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे ऐप में। क्या फर्स्ट वाले पे हेड आ रहा है? तो हेड नहीं आ रहा है, तो इसको भी सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो सेलेक्ट हम किसको किए? इस इवेंट के अनुसार किसको किसको सेलेक्ट किए? एक इसको सेलेक्ट किए और एक इसको सेलेक्ट किए। तो यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे एक हो जाएगा एच कोमा और दूसरा क्या हो जाएगा? तो एच टी, है कि नहीं? तो दोस्तों इस बात को आप लोग समझे कि नहीं समझे, है ना? नहीं समझे तो थोड़ा सा फिर से हम रिवाइज करा देते हैं कि दोस्तों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या है कि आपको कम से कम 2 इवेंट तो दिया ही रहेगा, है ना? किसी का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है, जैसे ई का निकालना है तो एफ दिया रहेगा तो उसके साथ निकालना है। अगर एफ का निकालना है तो ई का दिया रहेगा। कहीं कहीं ई एफ नहीं लिख के आपको ए बी दिया रहे तो वो भी आपका एक ही चीज है, तो उसमें आपको घबराना नहीं है कि अलग अलग मान दे दिया है कि नहीं है? तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए अगर जो आपने फॉर्मूला एक लिखा होगा, याद कीजिए फॉर्मूला क्या लिखे थे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूला आप लोग क्या क्या लिखे थे? अभी हम जस्ट बताए आपको, है ना? वहां पे आपको देखिए क्या है। चलिए अब बताइए ई इंटरसेक्शन एफ, क्योंकि देखिए दोनों में आपको एक मान आया होगा ई इंटरसेक्शन एफ। अब यहां पे देखिए ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? इंटरसेक्शन क्या होता है? फर्स्ट ईयर में सेट सबसेट में बताए थे कि जो दोनों में कॉमन होगा वही क्या हो जाएगा? इंटरसेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस दोनों में कॉमन क्या है? क्योंकि ई का अब यहाँ पे क्या हो गया? ये मान चला गया। एफ का क्या हो गया? ये दोनों हो गया। अब इस दोनों में जो लीजिएगा इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा बताइए आप? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या? तो एच एच, क्योंकि दोस्तों दोनों में तो कॉमन यही तो आ रहा है ना? अब चलिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, जब आप निकाल लिए इवेंट ई निकाल लिए, आप जो प्रॉब्लम में था इवेंट आप एफ निकाल लिए, ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लीजिए। अब सबों का प्रोबेबिलिटी ज्ञात करेंगे। सबों का क्या ज्ञात करेंगे? हम प्रोबेबिलिटी ज्ञात करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी कैसे ज्ञात कीजिएगा? प्रोबेबिलिटी कैसे ज्ञात कीजिएगा? चलिए देखिएगा। अच्छा ये बताइए S का टोटल मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। S का टोटल मान कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। देख लीजिए 1 2 3 4। जब 2 सिक्का उछालते थे तो प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? टोटल 4 हो जाएगा, है ना? अब चलिए अगर मान के चलिए कि आप निकालते हैं पीई, आप निकाल रहे हैं पीई, इसका प्रोबेबिलिटी इवेंट ई का। तो इवेंट ई का के ठो मान है? 1 ठो है। के ठो मान है? 1। तो यहां पे हो जाएगा 1 बाय टोटल सैंपल स्पेस के ठो है? 4 है। तो यहां पे 1 बाय क्या हो जाएगा? 1 बाय क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब चलिए अब निकाल रहे हैं आप पीएफ। क्या निकाल रहे हैं आप? पीएफ। तो पीएफ का मान प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई का मान क्या होगा? तो के2 है। एफ इवेंट के2 है। देख लीजिए दोस्तों 2 ठो है कि नहीं है? आउटकम्स का मान कितना हो गया? 2 हो गया, क्योंकि 2 ठो है। दोनों में से कोई एक आ सकता है। तो यहां पे हो जाएगा 2। अब बाय क्या हो जाएगा बताइए? तो सैंपल स्पेस जो प्रतिदर्श समष्टि होता है आप जानते हैं, तो 2 बाय क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 बाय 4 कट के मान कितना दिया? 1 बाय 2। अब इसका इसका प्रोबेबिलिटी निकालिए। किसका? ई इंटरसेक्शन एफ का।
तो निकालिएगा यहाँ पे P ऑफ E इंटरसेक्शन F का मान क्या होगा। तो E इंटरसेक्शन F का कितना मान है, 1 है। देख लीजिए 1 तो है कि नहीं है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, और यहां से अगर हम बात करेंगे क्या, तो S का मान कितना, तो 4, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4। जब तीनों का मान निकाल लिए दोस्तों, अब देखिए हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, और जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो प्रॉब्लम अगर दिया रहेगा तो फर्स्ट स्टेप में आप ऐसे ही हल करेंगे। हाँ, इवेंट वहां पे अलग अलग दिया रहेगा, कभी इवेंट में कुछ और बोलेगा, कभी कुछ और बोलेगा। तो हम देखिए एक बार में तो सारा एग्जांपल तो ले नहीं सकते हैं, कोई एक सटीक एग्जांपल, छोटा एग्जांपल हम लिए, उसके बाद जैसे जैसे प्रॉब्लम में आएगा हम वैसे वैसे ही बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, अगर बोलेगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी प्रतिबंध प्रायिकता ई का निकालने के लिए, किसका निकालने के लिए, ई का, है ना। ऐसे सवाल में आपको कुछ भी दे सकता है, कभी ई बोलेगा तो कभी एफ बोलेगा। तो जब ई का बोलेगा तो क्या करेंगे, और जब एफ का बोलेगा तो क्या करेंगे, है ना। हम हर एक पहलू पे जोर देते हैं। आप बिलीव ना कीजिए, अलग बात है, लेकिन जो है कि ये टॉपिक जो है कि बहुत कम ही टीचर समझा पाते हैं बहुत सही से। देखिए समझाते तो सबको ही है, लेकिन सबके समझाने पे डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में किसका किसका घुसा, है ना। हर एक टीचर अपने तरफ से इफर्ट ज्यादा करता है कि भाई हम ऐसा क्या पढ़ाएं जो कि मेरे बच्चे को समझ में आ जाए। हर एक टीचर का ये सोच रहा है, लेकिन उसमें भी आपको है कि सबसे सरलतम क्या हो, कैसे हो, है कि नहीं है, जो आपके दिमाग में आ जाए, ये बहुत मायने रखता है। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखिए क्या लिख रहे हैं, हम पहली बार ई का निकाल रहे हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसका निकाल रहे हैं, ई का निकाल रहे हैं। सो प्रतिबंध प्रायिकता ई का निकाल रहे हैं कब, जब घटना एफ दिया हुआ हो, इवेंट एफ इज गिवन, है ना। तो लिखिएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, इवेंट ई व्हेन इवेंट एफ इज गिवन, इवेंट एफ इज गिवन, है ना। ई का घटना, ई का स्वप्रतिबंध प्रायिकता, हिंदी वाले लिख लीजिएगा, घटना ई का स्वप्रतिबंध प्रायिकता कब, जब घटना एफ दिया है, क्योंकि सवाल में दिया ही रहेगा, है ना। हम बार बार हिंदी और इंग्लिश नहीं करेंगे, एक बार कर रहे हैं, आप लोग को खुद ब खुद करना है ना। तो हम दोस्तों रूल क्या बताए थे आपको, याद कीजिए कि जिसका निकालना हो उसको ऊपर रखिए, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि P किसका निकालना है, यहाँ पे सब प्रतिबंध प्रायिकता किसका निकाल रहे हैं आप, किसका निकाल रहे हैं, तो दोस्तों किसका निकाल रहे हैं, तो F का, E का निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, E का निकाल रहे हैं, किसका, जब आपका क्या हो, F दिया हुआ हो। तो यहां से हो जाएगा P ऑफ, है ना, E बाय F। देखिए दोस्तों E का निकाल रहे थे, ऊपर रखे, और F का कहां रखे, नीचे। तो सूत्र क्या होता था, याद कीजिएगा, सूत्र होता था आपका P ऑफ E इंटरसेक्शन F बाय, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, तो जो नीचे F है ना, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, F हो जाएगा।
अब देखिए दोस्तों, इसका प्रोबेबिलिटी मान निकाले हैं, कितना निकाले आप? 1/4। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4। फिर चलिएगा दोस्तों, पीएफ का मान कितना है? 1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू 2/1, 1/2। तो इवेंट ई का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब एफ दिया हुआ है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। बात समझे दोस्तों? तो किसका निकाले आप? ई का। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा कर रहे हैं। अब हम किसका निकाल रहे हैं? एफ का निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं? एफ का निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा आप लोग, चलिएगा हम थोड़ा सा नाम चेंज कर रहे हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। अब ई नहीं रह गया, अब यहां पे हम किसका निकाल रहे हैं? एफ का। कब? जब इवेंट ई दिया हुआ है ना। घटना एफ का स्वप्रतिबंध प्रायिकता जब घटना कौन दिया हुआ हो? ये दिया हुआ हो, है ना। तो दोस्तों अब क्या कर रहे हैं हम कि स्वप्रतिबंध प्रायिकता किसका निकाल रहे हैं? एफ का निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं? एफ का निकाल रहे हैं। एफ आपकी बात ये कहां चला जाएगा? ऊपर। कब निकाल रहे हैं? जब घटना ई दिया हुआ है तो ई कहां चला जाएगा? नीचे। तो यहाँ पे एफ वाई क्या हो जाएगा? ई। फॉर्मूला क्या बताए दोस्तों? डिफिनेशन में बताए थे, इंटरसेक्शन वाला तो होगा ऊपर में, है ना। बहुत सिंपल है, याद रखना। इंटरसेक्शन वाला दोनों में कहां चला जाएगा? ऊपर में चला जाएगा। तो हो जाएगा पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय। नीचे कौन जाएगा? आपकी बार नीचे कौन है? ई है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो यही होता है सूत्र दोस्तों, है ना। अगर यही यहाँ पे ई ऊपर रहता तो ई इंटरसेक्शन एफ, एफ नीचे रहता तो पीएफ हो जाता, है कि नहीं, जो अभी हम तुरंत यूज किए हैं। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालिएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एफ का। तो देखिए दोस्तों क्या है यहाँ पे, चलिएगा ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना आया? 1। कितना? 1/4। यहाँ पे 1/4। पीई का मान कितना आया? 1/4। तो ये भी क्या हो गया? 1/4, है ना। ई कट के मान कितना हुआ? तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, है ना, एफ का प्रतिबंध प्रायिकता घटना जब एफ ई दिया हुआ हो तो कितना मान हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, है कि नहीं है। पहले तो फॉर्मूला याद रखना है, इसमें 2 ही फॉर्मूला याद रखना है ना। रिपीट कर देते हैं कि P ऑफ E इंटर ई एफ। देखिए यहाँ पे E का निकाल रहे हैं, किसके साथ? F के साथ। क्या हो जाएगा बताइए? तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F बाय, नीचे कौन है? F है, तो क्या हो जाएगा? PF हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा है F बाय E। यहाँ पे किसका निकाल रहे हैं आप? F का निकाल रहे हैं, किसके साथ? E के साथ। तो हो जाएगा P ऑफ E इंटरसेक्शन F, है ना। दोनों जगह ऊपर में देखिए मान सेम टू सेम गया, ई इंटरसेक्शन है, और नीचे कौन है? तो पी है। तो क्या हो जाएगा? तो पी हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सभी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये एग्जांपल समझ में आया होगा। अब इसी से रिलेटेड हम प्रॉब्लम करने जाएंगे अगले क्लास में। हम निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि आपका, देखिएगा दोस्तों, थ्योरी पढ़ाए, अब A to Z प्रॉब्लम कराएंगे, है ना। तो जब भी प्रॉब्लम कराए तो आप लोग ऐसा नहीं कि वीडियो स्किप करके देखिए, मतलब छोड़ के देखिए, ऐसा गलती मत कीजिए। आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए। अगर एक वीडियो छोड़ दिए दूसरा समझ में नहीं आएगा,
दूसरा छोड़ दिए, तीसरा समझ में नहीं आएगा, है ना। तो एक भी वीडियो छोड़िए मत कभी। आप 24 घंटा आपके पास समय है, 1 घंटा आप मैथमेटिक्स के नाम पे ही आप कुर्बान कर दीजिए, है ना। ऐसा मत कि कुर्बान कर रहे हैं ये मैथमेटिक्स, फिर आपको जिंदगी में कभी न कभी काम आएगा, है ना, और आपको एक सफलता की ओर ले जाएगा। तो ऐसा मत कीजिए कि असफल ना हुई अपने जिंदगी में, है ना। तो बने रहिए मेरे YouTube के संग, और आप लोग इसी तरह से हमें पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के संग। तो दोस्तों, आप लोग का जो भी सहयोग है, आप छोटा छोटा सहयोग कीजिए, है ना। हम अपने YouTube चैनल के थ्रू एक कदम शिक्षा की ओर, हम अपना एक कदम अगर शिक्षा की ओर बढ़ाएं तो ये सिर्फ मेरे से नहीं होगा। एक एक कदम आप मेरे साथ जोड़िए। आप अगर हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो ऐसा मत है कि यहाँ पे ये मेरे तक ही सीमित रह जाए। हम तो यहाँ पे सिर्फ अपने आपसे बात कर रहे हैं, है ना। सामने कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि हम आपसे बात कर रहे हैं और आप हमको सुन रहे हैं। तो दोस्तों, अपने दोस्तों को जितना भी हो आप सब्सक्राइब कीजिए, है ना, हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम भी जिंदगी में एक लक्ष्य बना के जो चले हुए हैं, हम भी उस लक्ष्य को पा सकें। और मेरे लक्ष्य के साथ आपका भी एक लक्ष्य है और आप भी उस लक्ष्य को पा सकें, है ना। इसलिए इसी उम्मीद के साथ हम सभी से यही निवेदन करते हैं कि मेरा YouTube चैनल जितना भी हो सके, जितना भी दोस्तों में हो सके, 8, 10, 5, 4, 3, 2, जो भी हो सके, जितना भी सपोर्ट कर सके, तो आप जरूर सब्सक्राइब करवाइए। और एक बात जरूर दोस्तों, आप लोग कंप्लीट वीडियो जरूर देखा कीजिए। आप लोग अधूरा अधूरा वीडियो देखा करते हैं, उससे क्या होता है कि समझ में आपको फेर हो जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपका मेहनत। दोस्तों, इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।